हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सलवार की स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। ये 2 कली की सलवार है। इसके अंदर ये देखिए एक कली पहले से ही अटैच है। ये जो कट लग रहा है ये हमारी कली का कट है। यहाँ से हमारी कली का कपड़ा है और इस साइड में हमें इसके अंदर एक कली और अटैच करनी है। तो आपको इसे इस तरह से करना है, कपड़े को और कली को लेना है। आपको कली को आपको यहाँ पे रखना है और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। तो देखिए हमारी एक कली अटैच हो जाएगी, दूसरी वाली कली हमारी पहले से ही अटैच है इस कपड़े के अंदर। तो आपको ये जो हमारे कट लग रहे हैं ऊपर और नीचे, इन दोनों कट को बिल्कुल मिला के पकड़ना है और कपड़े को आपको इस तरह से करना है कि बिल्कुल एक सारा आपका कपड़ा आए और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से आपको जो उसका दूसरा वाला पार्ट है उसके अंदर भी आपको कली अटैच करनी है और इस तरह से आपको सिलाई लगा देनी है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस पार्ट के अंदर दोनों साइडों में सिलाई लगा दी है और हमारी कली जो है वो अच्छे से अटैच हो चुकी है। और सेम इसी तरह से जो उसका दूसरा वाला पार्ट है उसके अंदर भी मैंने कली अटैच कर दी है और सिलाई लगा दी है। ये देखिए हमारा दूसरा वाला पार्ट भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। फिर आपको इन दोनों पार्टों को इस तरह से रखना है कि हमारे दोनों पार्टों की सीधी साइड एक तरफ को आए। ये देखिए हमारे दोनों पार्टों की सीधी साइड एक तरफ को आ रही है। इस तरह से आसन से मिला के रखना है और सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से आपको इसके दूसरे वाले आसन के अंदर भी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए जी, मैंने इसके दोनों आसन जो हैं वो आपस में अटैच कर दिए हैं। उसके बाद में आपको इसके बैक वाले पार्ट के अंदर प्लेट डालनी है। तो आपको इसे खोलना है और ये देखिए हमारे आसन की सिलाई है, यहाँ पे आपको इसके अंदर प्लेट डालनी है। तो देखिए यहाँ से आपको कपड़े को इस तरह से करना है और जो बंद साइड है वो आसन की तरफ को आनी चाहिए और सेम इसी तरह से इस साइड से भी लेना है। दोनों की बंद साइड एक तरफ को आनी चाहिए प्लेट की और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। तो देखिए जी, मैंने इसके अंदर प्लेट डाल दी है। सेम इसी तरह से आपको प्लेट डाल देनी है। उसके बाद में आपको बेल्ट वाले कपड़े को लेना है। ये देखिए हमारी बेल्ट का कपड़ा है। आपको इस कपड़े को खोलना है, आपको इस कपड़े के अंदर जोड़ लगाना है। हमने जब कटिंग करी थी तो हमारा ये कपड़ा कम था बेल्ट का, तो मैंने जोड़ लगाने के लिए कपड़े कट करे थे। आपको इसे यहाँ पे रखना है और इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। फिर एक सिलाई आपको इसके ऊपर लगा देनी है इस तरह से और सेम इसी तरह से आपको इस वाली साइड में भी सिलाई लगानी है। फिर आपको इसे खोलना है और इस तरह से इसके ऊपर भी आपको सिलाई लगा देनी है ताकि अच्छे से अटैच हो जाए। तो देखिए जी, मैंने इसके अंदर दोनों साइडों में जोड़ लगा दिया है। अगर आपकी बेल्ट की भी चौड़ाई कम पड़ती है तो आप भी इस तरह से जोड़ लगा सकते हो। फिर आपको इसे डबल में फोल्ड करना है और देखिए मैं आपको चौक से निशान लगा के दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको 1 इंच तक निशान लगा देना है चौक की मदद से। 1 इंच तक आपको सिलाई लगानी है इसके अंदर। ये देखिए मैंने 1 इंच तक निशान लगाया है। फिर आपको इसके नीचे 1 इंच तक सिलाई नहीं लगानी है आपको, तो आपको 1 इंच छोड़ देना है। 1 इंच छोड़ के आपको इस तरह से निशान लगा देना है चौक की मदद से। यहाँ तक सिलाई लगानी है और यहाँ से आपको इस तरह से सिलाई को निकाल देना है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ सिलाई लगानी है, फिर वापस ले जाना है आपको सिलाई को। 1 इंच तक आपको सिलाई नहीं लगानी। फिर आपको नीचे से सिलाई को लेके आना है और इस तरह से आपको सिलाई को निकाल देना है। तो देखिए मैंने इसके अंदर सिलाई लगा दी है। उसके बाद में आपको कपड़े को इस तरह से खोलना है। ये देखिए हम इसे इस तरह से खोलेंगे तो देखिए इस तरह से खुलेगा और आपको इसके अंदर चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। ये हमारा नेफा देखिए कुछ इस तरह से बनके तैयार होगा। ये देखिए, तो देखिए मैंने इसके अंदर सिलाई लगा दी है और ये कितनी फिनिशिंग के साथ बनके तैयार हुआ है। सेम इसी तरह से आपको इसके चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। फिर आपको इसे फोल्ड करना है। तो आपको 2 इंच कपड़ा फोल्ड कर देना है क्योंकि हमने इसके अंदर 2 इंच का मार्जिन लिया था। इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इस बेल्ट का नेफा फोल्ड कर दिया है। जो इस बेल्ट की लंबाई है वो 6.5 इंच है। जब हम इसके अंदर प्लेट डालेंगे तो हमारा 1/2 इंच कपड़ा सिलाई में चला जाएगा, तो इसकी लंबाई 6 इंच बचेगी। और जो इस बेल्ट की चौड़ाई है वो 22 इंच है। आपको इस बेल्ट को इस तरह से पकड़ना है। ये नेफे की जो साइड है यहाँ से पकड़ना है और इसकी बैक वाली साइड में आपको कट लगा देना है। फिर आपको इसे 4 ते में फोल्ड करना है और देखिए इस तरह से आपको इसके अंदर यहाँ पे कट लगा देना है। ये देखिए हमारे कट लग चुके हैं। अब हमें प्लेटें डालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये हमारे बीच का सेंटर है फ्रंट वाली साइड का और बैक वाली साइड का। ये देखिए कट जो है ये बीच का सेंटर है और ये दोनों साइड के सेंटर है। फिर आपको सलवार को लेना है और हमने जो बैक वाले पार्ट के अंदर 2 प्लेट डाली थी, इस वाली साइड में आपको इसके अंदर निशान लगाना है क्योंकि ये हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा सलवार का। आपको बीचों बीच में इंची टेप को रखना है आसन की सिलाई पे और 11 इंच पे आपको निशान लगा देना है। सेम इसी तरह से आपको दूसरी वाली साइड में भी 11 इंच पे निशान लगा देना है। हमारी बेल्ट की जो चौड़ाई है वो 22 इंच है।
इसलिए मैंने दोनों साइडों में 11-11 इंच पे निशान लगाया है। फिर ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा, इसके अंदर आपको प्लेट डालनी है। तो आपको प्लेट को इस तरह से डालना है कि प्लेट की जो बंद साइड है वो आसन की तरफ को आए। फिर सेम इसी तरह से दूसरी वाली प्लेट भी आपको इसके अंदर डाल देनी है। आपको ये जो जितना बचा हुआ कपड़ा है इसके अंदर आपको पूरे में प्लेट डाल देनी है, और आपको इतनी प्लेट डालनी है इस साइड में कि ये वाली जो साइड का कपड़ा है आपका वो भी आपका 11 इंच तक बचे। ठीक है, हमारी साइड में प्लेट डल जाएंगी, इतनी इस तरह से डालनी है। सेम इसी तरह से आपको इस वाली साइड में भी प्लेट डालनी है। प्लेट की जो बंद साइड है वो आसन की तरफ को आनी चाहिए, और इस साइड में भी आपको इसके अंदर इतनी प्लेट डालनी है कि ये वाला कपड़ा भी आपका 11 इंच बचे, ताकि हमारी जो बेल्ट है वो 22 इंच की है वो अच्छे से इसके अंदर अटैच हो जाए। ये देखिए बंद साइड जितनी भी है वो आसन की तरफ को आनी चाहिए आपकी प्लेट की। देखिए मैंने इसके अंदर प्लेट डाल दी है, और प्लेट डालने के बाद ये जो हमारा कपड़ा है ये 22 इंच बचा है। फिर आपको इसके अंदर बेल्ट अटैच करनी है, तो आपको बेल्ट को लेना है। बेल्ट को तो आपको उल्टा कर लेना है, सलवार को आपको सीधा ही रखना है। फिर आपको इसे इस तरह से इसके अंदर डाल देना है बेल्ट को। आपको जो हमारी बेल्ट की नेफी की सिलाई है उस सिलाई को आपको आसन वाली सिलाई के ऊपर रखना है, इस तरह से मिला के रखना है आपको दोनों सिलाई को, और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। जो हमने बैक वाले पार्ट के अंदर 11 इंच पे निशान लगाया था वो निशान आपका बेल्ट के साइड वाले कट पे आना चाहिए, और जो पीछे कट लगाया था वो आपका आसन की जो बैक वाले की प्लेटें हैं उन प्लेटों के बीच में आना चाहिए। और देखिए यहाँ पे भी हमारा साइड वाला कट सही आ रहा है, और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने सलवार के अंदर बेल्ट अटैच कर दी है। बेल्ट अटैच करने के बाद आपको इसके पोंचे बना के तैयार करने हैं। तो पोंचे बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसके पोंचे की लंबाई नापनी है कि कितनी है। तो मेरे ये जो पोंचे की लंबाई है वो 19 इंच है। तो आपको बचे हुए कपड़े को लेना है जो सलवार में से बचा था, और इस कपड़े को आपको डबल में फोल्ड कर देना है। ये मेरे डबल में फोल्ड है, और आपको जो इस कपड़े की लंबाई रखनी है वो आपको 21 इंच रखनी है। आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लंबाई रखनी है पोंचे से, और जो आपको चौड़ाई रखनी है वो आपको 3 इंच रखनी है। इस तरह से मैं निशान लगा दूंगी 3 इंच पे। फिर इतने कपड़े को मैं काट के अलग निकाल लूंगी। तो देखिए जी मैंने इतने कपड़े को काट के अलग निकाल लिया है। फिर ये जो बंद तह है इसे आपको कैंची की मदद से खोल देना है। पोंचे बनाने के लिए मैंने बुकरम ली है, और जो इस बुकरम की लंबाई है वो 21 इंच है, और जो इस बुकरम की चौड़ाई है वो 3 इंच है। आपको इसे डबल में फोल्ड करना है। ये हमारे 2 पोंचे के लिए हो जाएगी। मैं कम चौड़े पोंचे बना रही हूँ, मैं 1.5 इंच चौड़े पोंचे बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसे डबल में फोल्ड कर रही हूँ। आप पोंचे की चौड़ाई जो है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चौड़े पोंचे पहनना चाहते हैं तो आप ज़्यादा चौड़ाई भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो फोम के भी पोंचे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे काट के अलग निकाल लिया है। फिर आपको कपड़े को लेना है। कपड़े के ऊपर आपको बुकरम को इस तरह से रखना है, और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। फिर ये बचा हुआ जो कपड़ा है इसे आपको बुकरम के ऊपर करना है, और उसके अंदर भी आपको सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से यहाँ भी आपको कपड़े के ऊपर रखना है बुकरम को, और सिलाई लगा देनी है। फिर बचे हुए कपड़े को बुकरम के ऊपर करना है और सिलाई लगा देनी है। तो देखिए जी मैंने इस कपड़े के अंदर बुकरम अच्छे से अटैच कर दी है। फिर आपको सलवार को लेना है। सलवार का ये जो पोंचा है इसके पोंचे के ऊपर आपको इस बुकरम को लगाना है। तो देखिए इसकी दोनों साइडों में 1-1 इंच कपड़ा आपको निकाल देना है, क्योंकि हमने 1-1 इंच एक्स्ट्रा कट करी थी, और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। फिर आपको दूसरे वाले पोंचे को लेना है, इसे भी आपको इसी तरह से रखना है, और बुकरम को इसके ऊपर रखना है, और इसके अंदर भी आपको सिलाई लगा देनी है। तो देखिए जी मैंने इसकी पोंचे के अंदर ही बुकरम लगा दी है। उसके बाद में आपको इस बुकरम को पीछे की तरफ को पलट देना है, और ये जो सिलाई है इसे आपको इस तरह से कर देना है ताकि बिल्कुल फिनिशिंग आए हमारे पोंचे के अंदर। सेम इसी तरह से इस वाली साइड में भी करना है। आपको बुकरम को पीछे की तरफ को पलट देना है। आप इसके अंदर कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। पोंचे के अंदर आप चाहें तो सीधी सिलाई लगा सकते हैं, या फिर आप कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए मैं आपको चौक से बना के दिखाती हूँ। या तो आप इसके अंदर सीधी सिलाई लगा सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, नहीं तो आप इसके अंदर इस तरह से ट्रायंगल शेप में भी सिलाई लगा सकते हैं। फिर ऊपर आप इसके अंदर इस तरह से गोलाई से भी सिलाई लगा सकते हैं। आप इसके पोंचे अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो देखिए जी हमारी सलवार के जो पोंचे हैं बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। मैंने इस तरह के पोंचे बनाए हैं। आप अपने हिसाब से इसके पोंचे बना सकते हैं। फिर आपको इसकी फिटिंग करनी है, तो आपको इस सलवार को डबल में फोल्ड करना है, और जो इसकी मोहरी है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखिए आप इतनी भी मोहरी रख सकते हैं इसकी।
और अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ, इतनी भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, इतनी भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इस तरह से आपको इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। फिर आपको यहाँ से आसन को बिल्कुल मिला के पकड़ना है दोनों के, और इस तरह से आपको इसके अंदर सिलाई लगा देनी है। फिर दोबारा आपको कपड़े को इसी तरह से मिला के रखना है दोनों को, और इसके अंदर आपको सिलाई लगा देनी है। फिर आपको इस वाली मोहरी पे भी इसके अंदर निशान लगा देना है, इस तरह से तिरछा करके निशान लगाना है और सिलाई लगा देनी है। तो देखिए जी मैंने इसकी फिटिंग कर दी है और हमारी सलवार बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। कितना अच्छा खासा घेरा इस सलवार के अंदर आया है। ये मैंने सिर्फ 2 मीटर कपड़े का इस्तेमाल करके बनाई है। अगर आप इस सलवार की कटिंग करना भी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके इस सलवार की कटिंग की वीडियो को देख के सलवार की कटिंग भी सीख सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे।